ये कहानी उस समय की है जब हरे भरे जंगल के किसी शांत जगह में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम सोना था। वह अपने 3 प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां रहती थी। उसका सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छिपा हुआ था। वह एक साहसी और समर्पित मां थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इस तरह से रोज सोना अपने बच्चों को नया पाठ सिखाती। सोना रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। चंदिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। उसकी सुरीली धुन बच्चों के दिल को खुशी से भर देती थी। सोना का एक पुराना दोस्त कौवा था जिसका नाम चीकू था। वह पास के पेड़ पर रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में जाया करता था। जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकलने वाली थी तब उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतरों के बच्चों को अपना खाना बना लिया था। कल की घटना। चील, लगता है इन कबूतरों के बच्चों के माता पिता अभी यहाँ नहीं हैं। मुझे इनका शिकार करना चाहिए। बचाओ बचाओ, हमारी सहायता करो। बचाओ, कोई हमें बचाओ। जब तक कबूतर उनको बचाने के लिए आए, चील कबूतर के 2 बच्चों को मार चुकी थी। कबूतरों ने चील को वहां से भगा दिया। कबूतर के बच्चे की माँ, जालिम चील ने मेरे 2 बच्चों को मार दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? सारे कबूतर इस घटना के कारण दुखी हैं। वास्तव में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। सोना ने कहा, हाँ भाई चीकू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया है। अगर वो समय से न आती तो वह दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चों को भी खा जाती। चीकू ने कहा, देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। सुना है कि इस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। मैंने आज उसे तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा है। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। उसने जल्दी से अपने बच्चे को गले लगा लिया। वह जानती थी कि उसके बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे तैसे सोना का दिन व्यतीत हुआ। रात हुई और जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही सोना चीकू के घर गई। आओ बहन सोना, तुम्हारा पीकू के घर स्वागत है। पीकू भैया। और चीकू से मदद मांगने लगी। चीकू ने कहा, सुनो बहन, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। बताओ मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? सोना ने कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना होगा, वरना वह हम सबके बच्चों को बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था। उसने सोना से पूछा, और हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? सोना ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। सोना और चीकू दूसरे पक्षियों से मदद मांगने को निकल गए। दोनों ने पक्षियों की एक सभा बुलाई। आप सभी क्रूर
चील के बारे में जानते हैं कैसे उसने कबूतर के बच्चों को बेरहमी से मार दिया। मैं चाहती हूँ कि जो आज कबूतर की परेशानी है वह किसी दूसरे पक्षी की परेशानी ना बने, इसलिए आप सभी हमारा साथ दीजिए। हम सब मिलकर इस चील को भगा देंगे। सभी पक्षियों ने एक साथ सोना की मदद करने का वादा किया। उन्होंने कहा, सोना तुम प्लान बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोना ने सीधा सामना करने की बजाय उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से जानबूझकर दूसरे पेड़ पर एक नया घोंसला बनाया जो उसके असली घोंसले की तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर, कीड़े, टहनियां रख दिए। और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार से बनाई कि मानो उसके बच्चे उसमें बैठे हों। सोना जानती थी कि चील अपनी तेज आंखों से इस घोंसले को देख लेगी। सभी पक्षी उस घोंसले के आसपास छिप गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। चील सोना के नकली घर को असली घर समझकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतर गई। जैसे ही चील ने घोंसले पर हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा कि घोंसले में सिवाय पत्थर, कीड़ों और टहनियों के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह जोर से चिल्लाई। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। हमला करो, आक्रमण! सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया। चील ने अपने आप को अकेला जानकर वह वहां से भाग गई। इस प्रकार सोना की चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने व गीत गाने लगे। सभी ने सोना का धन्यवाद किया और अपने अपने घर चले गए। बाय बाय पीकू मामा जी, बाय बाय पीकू मामा जी। बाय बाय बेटा, बाय बाय बेटा। सोना, बच्चों का ध्यान रखना और यदि किसी प्रकार का खतरा हो तो मुझे जरूर बताना। मैं सदैव तुम्हारे साथ। सोना भी अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी।